एवरीवन। तो सैटरडे का स्ट्रक्चर मैं आज सैटरडे का लेक्चर मैं आज आपको संडे को दे रहा हूँ। कल उसको तबीयत का इशू था और सेकेंड कल का नेटवर्क और बंद था, मतलब बहुत टाइम लग गया वीडियो अपलोड होते होते, बाद में वो करेक्ट हो गई। सो वापस से लेक्चर बना रहा हूँ नया पार्ट, क्योंकि आज संडे को अपलोड करूँगा मैं। तो आप लोगों को जैसे ही मिलता है आप इसे देखिए, ठीक है। अपन ने IUPAC नॉर्मल प्लेसर देखा था, एल्केन की IUPAC अपन ने स्टार्ट में ठीक रूल मैंने आपको दिखा दिया था, यानी एल्केन वाले स्ट्रक्चर थे, सब सिंगल बॉन्ड वाले थे। रूल क्या था, हम पहले लिखते हैं प्रीफिक्स, फिर लिखते हैं वर्ड रूट, फिर सफिक्स प्राइमरी, फिर सफिक्स सेकेंडरी। तो PWSS शॉर्ट फॉर्म बताया था, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखते हैं। चार स्ट्रक्चर्स मैंने लिए। तो रूल नंबर 1 हमारा क्या बोलता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन पहले वाले पे ये वाली आएगी, नीचे वाली भी आ सकती है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से भी उधर जा सकती है और सीधी भी जा सकती है, दोनों हमारी स्ट्रेट चेन हो सकती है, सीधी वाली भी और यहाँ से चल के वहां तक भी, क्योंकि दोनों में 6 6 का। रूल नंबर 2 क्या था, नंबरिंग टू द चेन, चेन को नंबरिंग करना। नंबरिंग के 3 रूल बताए थे मैंने। पहला फर्स्ट टोकन, फर्स्ट टोकन का मतलब ये जो ग्रुप है, जो आपका साइड चेन है, वो किधर से लोअर नंबर पे आ रही है। तो इधर से देखो सेकंड नंबर पे आ रही है, और 1 2 इधर से 3 पे, तो नंबरिंग किधर से होगी, इधर से होगी, ठीक है। अब ये हमने नंबरिंग कर ली। अब हम क्या देखते हैं, अब नंबरिंग हो गई, सेलेक्ट कर ली चेन, अब हम चलेंगे नेमिंग की तरफ। तो नेमिंग कैसे होगी वो देखते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, नंबरिंग कर ली, और हम जाएंगे नेमिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। तो हम देखेंगे इसमें साइड चेन कौन कौन से। देखो इसमें एक कार्बन और इसमें एक और दो। ये कार्बन अपन नहीं लेते, क्यों, क्योंकि ये चेन का पार्ट है, मेन चेन का। तो ये कौन सा ग्रुप बना, M, और ये बना E। तो हमें पहले इन दोनों के नाम लिखना ना, तो इनकी पोजीशन क्या है। अब पहले M लिखेंगे कि पहले E लिखेंगे, तो उसके लिए हम चेक करेंगे अल्फाबेट पहले कौन सा आता है। तो पहले E आता है, तो पहले E वाले को मेंशन करते हैं, इसका नेमिंग दे दो। 4 नंबर पे क्या है, एक नंबर लेटर, दोनों के बीच में डैश। और क्योंकि हमें पहले ई वाले को लिखना था, फिर डैश 2 पे लिखा है। नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश ही आएगा, दो नंबर के बीच में हो गया। 4 इथाइल 2 मिथाइल, फिर वर्ड रूट। प्रीफिक्स हमारा हो गया, यानी साइड चेन, साइड चेन हमने लिख दी। वर्ड रूट क्या होगा, 6 कार्बन, 6 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, हेक्स। सफिक्स प्राइमरी, प्राइमरी मतलब स्ट्रक्चर में कोई भी डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है, तो क्या हो गया, हेक्स है। और सफिक्स सेकेंडरी अभी अपन उठा दिया, ठीक है। ठीक है, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, ये इसका नेमिंग हो गया। आ जाते हैं इसकी तरफ, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी। तो लॉन्गेस्ट चेन हम कार्बन सबसे ज्यादा देखेंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा चेन दिख रही है, तो बेटा क्या किया करो, हर चेन में पॉसिबिलिटी चेक किया करो। पहले मैं यहाँ चेक करता हूँ 1 2, मुझे ये तो पता अंदाजा दिख रहा है ना कि यहाँ तक जाने में चेन लंबी मिल सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नीचे जाओ तो 11 मिली। हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी
ये वाला। अब यहाँ पे अपन एक नोट मेंशन करेंगे, तो नोट क्या होगा, वो नोट लिखो। नोट लिखो इफ तो इसका मैं ये स्ट्रक्चर और नेमिंग हटा के यहाँ पे नोट लिख दूंगा। ठीक है, तो रूल को फॉलो करते हुए चलना है। पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, अब नंबरिंग। तो नंबरिंग भी करने के लिए रूल लिखो, नोट लगाओ। if structure contains more than one same substituent, then for two, अगर दो सेम हो, दो सेम सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, जैसे दो मिथाइल हो गए, दो इथाइल हो गए, दो प्रोपाइल हो गए, तो फॉर टू वी यूज डाई, फॉर थ्री वी यूज ट्राई, फॉर फोर वी यूज टेट्रा, फॉर फाइव वी यूज पेंटा, फॉर सिक्स वी यूज हेक्सा, फॉर सेवन वी यूज हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। तो जो वर्ड रूट थे उन्हीं में अपन ए लगा देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब अपन को क्या करना है, अपन ने मेन चेन सेलेक्ट करी, अब चलते हैं अपन नंबरिंग की तरफ। तो देखो फर्स्ट टोकन चेक करो, इधर से 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, सेम। अब किसकी तरफ जाएंगे हम जाएंगे किसकी तरफ, सम रूट। तो सम रूट देखो सेम ही आने वाला है, क्योंकि हर जगह पे ब्रांच लगी हुई है। पहले का दूसरे कार्बन पे नहीं है, यहाँ पे भी दूसरे पे नहीं, बाकी सब में ब्रांच लगी हुई। इसका मतलब सम रूल फॉलो नहीं होगा, जब तुम ऐड करोगे इक्वली आने वाला है, चेक कर लेना। अब हम जाते हैं किसकी तरफ, अल्फाबेटिक की तरफ। तो ये कौन सा है, मिथाइल। ये कौन सा है, ये भी मिथाइल। तो पहला तो क्या हो गया, टाई हो गया, इनमें कंपैरिजन नहीं। तो दूसरे पे आओ, दूसरा क्या है, इथाइल, और ये क्या है, मिथाइल। कंपैरिजन हो गया सेकंड पॉइंट पे, यानी इस वाले ब्रांच पे तो कंपैरिजन नहीं हो पाया, यहाँ पे अल्फाबेटिक रूल भी फॉलो नहीं हो रहा था। तो हम अगली ब्रांच पे गए, यानी थर्ड 1 2 4 नंबर पे गए। थर्ड पे टाई हो गया, तो फोर्थ पे आए, फोर्थ पे इथाइल था, इधर से फोर्थ पे मिथाइल था, तो इनमें कंपैरिजन हो गया। यहाँ ई है, यहाँ एम है, तो ई वाले की तरफ से नंबरिंग होगी। तो हमारी नंबरिंग कहाँ से होगी, इधर से। ये छोटे छोटे रूल है, बहुत इजी है, इनको ध्यान से सुनोगे समझोगे तो आ जाएंगे। ठीक है, ये हमने नंबरिंग कर ली। अब हम इसका नेमिंग करेंगे, तो पहले देख लेते हैं ग्रुप कौन कौन सा है। तो ये है इथाइल, ये है एम, ये भी है एम, यानी इसमें 1 2 3 4 5 एम है और 2 ई, 5 मिथाइल और 2 इथाइल। इसका नेमिंग करते हैं। तो देखो अब इसमें क्या है, एक से ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट है, 5 मिथाइल है, 5 मिथाइल मतलब पेंटा यूज होगा उसके लिए, 2 इथाइल के लिए डाई। तो हम पहले क्या लिखेंगे, इथाइल वाला, तो इथाइल वाले के नंबर देखो, इथाइल कहाँ पे, 4 पे और 5 पे। इसका नेमिंग करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 4 5 क्या लगाएंगे, डाई इथाइल। ठीक, डाई इथाइल। अब हम क्या लिखेंगे, मिथाइल वाले को, क्योंकि हम पहले ब्रांच को लिखते हैं, मेन चेन वगैरह बाद में देखते हैं। तो किस किस नंबर पे, 3 पे है, 6 पे है, 7 पे है, 8 पे है, 9 पे। तो क्या करेंगे, डैश 3 6 7 8 9। देख लो नंबर, 3 पे है मिथाइल, 6 पे है, 7 पे है, 8 पे और 9 पे। कितने हो गए, 5 हो गए, पेंटा मिथाइल। ठीक है, टोटल ग्रुप कितने हो गए, 7। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही ब्रांच है। 7 कैसे, 2 नंबर यहाँ पे, 5 यहाँ पे, इसका मतलब हमने नंबर मेंशन किया तो वहाँ पे कोई ब्रांच ही लगी हुई है ना। ठीक है, पेंटा मिथाइल। अब आएगा वर्ड रूट, तो वर्ड रूट कितना है, अनडेड, और स्ट्रक्चर में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या हो गया, अनडेड। तो ये हो गया इसका नेमिंग। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पॉज कर करके नेमिंग लिखते रहना और कोशिश ये करना कि खुद से लिखें, ताकि हम लेक्चर में थोड़ा सा आगे निकल पाए। अब आ जाते हैं इसकी तरफ। तो इसमें देखो नंबरिंग का कोई सीन नहीं है, इसमें कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हो, कोई भी चेन सेलेक्ट कर सकते हो, सब इक्वल। तो
इस टाइप के एग्जांपल में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, हर साइड से सारी चीजें इक्वल है, कहीं से कहीं पे भी जा सकती है, ऊपर से नीचे, ऊपर से ऊपर, नीचे से ऊपर, और किधर भी जाओ सेम ही मिलने वाला है। नंबरिंग का कोई इशू नहीं है, कहीं से भी कर सकते, तो हम यहाँ से कर लेते हैं। भाई आप इसमें कुछ भी लगा लो, फर्स्ट लोकेट लगा लो, थर्ड नंबर पे, इधर से थर्ड नंबर पे सम रूल लगाओगे, सेम पोजीशन पे ब्रांच चेन लगी हुई है। अल्फाबेट लगाओगे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तीनों में सेम, तो इसका नेमिंग करना है। तो ये कौन सा ग्रुप है? ई। ये भी कौन सा है? ई, क्योंकि कार्बन कितने हैं? एक और दो। इसमें कितने हैं? एक और दो। लेकिन इसमें कितने? एक, दो और तीन। तो ये कौन सा है? पी। तो पहले हम कौन सा लिखेंगे, ई या पी? तो अल्फाबेट के हिसाब से पहले कौन आता है? पहले आता है ई। तो ई की पोजीशन क्या है? 3,5। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? 3,5 डाइइथाइल 4 प्रोपाइल। कितने कार्बन है? 7। वर्ड रूट क्या बन जाएगा? हेड, और सफिक्स प्राइमरी इन। तो ये हो गया इसका नेम। ठीक है, तो आपको चेन सेलेक्ट करनी आनी चाहिए, नंबरिंग करना आना चाहिए, उसके बाद तो चेन में जो जो लगा हुआ उसके नंबर के साथ लिखते हुए चले जाओ। इसमें देखते हैं, इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, ऑब्वियस सी बात है, लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से जाएगी? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर हम इस वाली चेन से स्टार्ट करेंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स को अवॉइड करने के लिए इधर से चेन को सिलेक्ट करेंगे। कहाँ तक जाएंगे? नीचे। ये चेन हमारी सेलेक्ट हो गई, काउंट करके देख लो, यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्बन मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इधर से मिल रहा है। लेकिन अगर तुम इसको चेन बनाते तो क्या ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप नहीं मिल जाता? ब्रांच पे ब्रांच लगी हुई मिल गई ना। तो कॉम्प्लेक्स को हमने अवॉइड किया क्योंकि हमारे पास चेन का नंबर क्या था? सेम था, दो चेन थी और दोनों में 11 कार्बन थे, तो हम उस चेन को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं आया। अब बात है नंबरिंग करने की, तो नंबरिंग करने के लिए सोचते हैं, तो फर्स्ट लोकेट यहाँ से सेकंड पोजीशन पे, यहाँ से भी सेकंड पोजीशन पे, यहाँ थर्ड पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ थर्ड पे एक और ब्रांच है। तो अगर हम सम रूल देखेंगे तो यहाँ पे सेकंड प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ 2 प्लस 4 होगा, क्योंकि आप क्या करोगे? सम रूल क्या बोलता है कि जिस पोजीशन पे ग्रुप लगे हुए दोनों साइड से उन पोजीशन के नंबर लिखो, उन्हें ऐड कर दो। तो ये सब भाई मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से होगी? यहाँ से। देखो यहाँ पे 3 नंबर पे ग्रुप है 1 2, तो 2 वाला तो कंपेयर हो गया, बात ही खत्म हो गई फर्स्ट लोकेट की। लेकिन 3 पे यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं हो, यहाँ पे 3 पे भी ग्रुप था। 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमने कर लिया सही। अब हम ग्रुप देखते हैं कौन कौन से। तो ये कौन सा ग्रुप है? ये है प्रोपाइल। ये कौन सा है? ये है मिथाइल। ये भी मिथाइल। ये है इथाइल, मिथाइल और मिथाइल। हमें पहले क्या लिखना है? तो हमें पहले लिखना है ई वाले को। ई वाले की पोजीशन क्या है? 8 नंबर पे। तो हम क्या लिखेंगे? 8 इथाइल। अब पी और एम में से पहले कौन आता है? तो एम आता है। एम की पोजीशन क्या क्या है? 2 पे है, 3 पे है, 5 पे है और 10 पे। तो क्या करेंगे? 2 3 5 10। 4 है तो क्या आ जाएगा? टेट्रा। 4 सेम ग्रुप है ना, 4 मिथाइल है, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा? टेट्रा। अब लिख दिया टेट्रा मिथाइल। अब क्या बचता है? अब ये वाली बचती है, तो 4 पे क्या लगा हुआ था? प्रोपाइल। अब हम काउंट कर लेते हैं, हमने सबको लिखा कि नहीं लिखा। तो ब्रांच चेक कर लो, एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, चार ब्रांच, 5 और 6। यहाँ नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 और 6, सारी ब्रांच हमने लिख दी। अब हम लिखेंगे वर्ड रूट। तो 11 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? अनडेक्ड, और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो इन। ये हो गया इसका। होप आप लोग को एल्केन का नेमिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल मैं घर के लिए दे देता हूँ, इसे सॉल्व करना, तुरंत बनाना और वीडियो पॉज करके बनाना।
ठीक। देखो मैं इसमें CH3 वगैरह कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा, लेकिन वो स्ट्रक्चर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो आप उससे भी कर सकते हो इसको। ठीक है, अच्छा एक और दे दूंगा। पाँच, तो ये 5 स्ट्रक्चर जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे के वैसे बनाओ और इन्हें सॉल्व करो। ठीक है, क्लास होने के जस्ट बाद इन्हें सॉल्व करो। ठीक है, हटा दो, वीडियो पॉज करके इन्हें बना लेना। एक एग्जांपल मैं उस टाइप का करा देता हूँ जिसमें C और H भी आते हैं, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो। दो दो करा देता हूँ। पहला स्ट्रक्चर अपन ने ये ले लिया, और दूसरा ले लेते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर ये ले लिया। तो देखो सबसे पहला रूल क्या है हमारा, रूल हमारा वही रहेगा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन हमें सेलेक्ट करनी है, यहाँ से ये चीज़ हटा देना। लॉन्गेस्ट चेन अपन को सेलेक्ट करनी है, इसको यहाँ पर लगाओ। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन अपन सेलेक्ट करते हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी कहाँ से आने वाली है? 1 2 3, 1 2 3 हमारी लॉन्गेस्ट चेन यही बनी। काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे ज़्यादा तो किसी में नहीं मिलने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इतने ही मिलने वाले, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया। अब बात आती है नंबरिंग। तो फर्स्ट टोकन चेक करो, इधर से देखो 1 और 2, 2 पे एक ब्रांच जा रही है, 1 और 2, 2 पे एक ब्रांच जा रही है, तो फर्स्ट टोकन अप्लाई नहीं होगा। थर्ड पे यहाँ पे क्या है, वैकेंट है, कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन थर्ड पे यहाँ पे ब्रांच है, तो इसका मतलब सम रूल में ये वाली साइड यानी इधर से नंबरिंग करने वाला सम कम आएगा। ठीक है, नंबरिंग कर लिया अपन। अपन को करना है नेमिंग। तो देखो ये कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप है एक कार्बन का, एक कार्बन मतलब मिथाइल। देखो ये वाला कार्बन यहाँ पे है ना, तो वही चीज मैं आपको डॉट से बताता था कि ये वाला कार्बन करेक्ट हम नहीं काउंट करते, क्योंकि ये चेन का कार्बन बन गया। ये कौन सा ग्रुप है, 2 कार्बन मतलब मिथाइल, ये 3 कार्बन मतलब प्रोपाइल। अब देखो ब्रांच पे ब्रांच नहीं है, ये सीधी चेन ऊपर नहीं जा पा रही, इसलिए मैंने रोटेट कर दिया, तो बॉन्ड से रोटेट हुआ मतलब स्ट्रेट है। ये इथाइल, ये मिथाइल और ये भी मिथाइल। अब हमें नेमिंग करना, तो पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं ई वाले को। ई वाले की पोजीशन क्या क्या है, देखो 6 पे और 3 पे, तो क्या लिखोगे 3,6, 2 है, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा डाई इथाइल। अब पी से पहले एम आएगा, तो एम की पोजीशन क्या है 2 4 और 8, तो क्या लिखेंगे अपन 2, 4, 8 डाई मिथाइल। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है प्रोपाइल, तो प्रोपाइल की पोजीशन क्या है, तो वहां की जगह पर यहाँ कर देता 5 प्रोपाइल। अब सारे लिख लिए, ब्रांच काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5, 5 ब्रांच थी, नंबर चेक कर लो 1 2 3 4 5 6, 5 ब्रांच थी, 1 2 3 4 5 6, 6 ब्रांच थी। नीचे वाली में भूल गया था, काउंट करना 1 2 3 4 5 6, तो नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 ब्रांच हो गई। अब हम लिखते हैं वर्ड रूट, तो 9 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है नोन, और स्ट्रक्चर में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो सफिक्स प्राइमरी क्या आ जाएगा इन, और सफिक्स सेकेंडरी अपन उठा नहीं रहे। ये हो गया इसका। इसमें आता है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, इजी फॉर्म में ये तुम्हारी लॉन्गेस्ट चेन होगी।
नंबरिंग करना है तो 1 2 3 3 पे ग्रुप है, 1 2 3 3 पे ग्रुप है, फर्स्ट टोकन दोनों का सेम हो गया। इधर 4 पे ग्रुप है, इधर 4 पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब सम रूल में नंबरिंग इस साइड से ही होगी। 12 कार्बन है। अब ग्रुप कौन कौन से वो देख लो, तो ये है M, ये भी M, ये E, ये P, ये E। तो हम पहले क्या लिखेंगे E वाले को, E वाले की पोजीशन क्या क्या है 6 और 10, तो क्या लिखेंगे 6, 10, दो हैं तो दो के लिए डाई इथाइल। ये नंबर बता देते हैं कितने हैं, M कितने हैं 3 4, दो M है, क्या हो जाएगा 3, 4 डाई मिथाइल, 7 पे प्रोपाइल। तो देखो ब्रांच चेक करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नंबर। तो हमने सारी ब्रांच में लिखी। अब हम क्या लिखेंगे वर्ड रूट, तो 12 कार्बन का वर्ड क्या होता है 2 टाइप, और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं इसमें, तो ये हो गया इसका। चलिए बना लीजिए, नहीं तो वीडियो पॉज कीजिए और इसे बना के लिख लीजिए। तो चलते हैं आगे। तो ये था एल्केन का नेमिंग। तो एल्केन का नेमिंग मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब हम चलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ, यानी साइक्लो एल्केन की तरफ। तो अपन बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ेंगे एक एक चीज अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप पूरा, मतलब अपन को 11 की कवर करना है आईपीएससी में। दोबारा पढ़ें तो हमको ज़्यादा जरूरत ना पड़े पढ़ने की, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे आईपीएससी नेमिंग ऑफ साइक्लो एल्केन्स। साइक्लो एल्केन्स मतलब स्ट्रक्चरल ओपन चेन की जगह साइक्लिक हो, जिसमें कोई भी एंड नहीं होगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर में कोई डबल बॉन्ड भी नहीं रहेगा, इसलिए हम उसको साइक्लो एल्केन बोलेंगे। एल्केन कैसे पहचाना जाता है, एल्केन ऐसे ही पहचाना जाता है कि एल्केन में कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं होते, सिंगल बॉन्ड होता है। तो इन सब में देखो सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है। ये बॉन्ड क्या है, जो लाइन है ये जो बॉन्ड है, फिर वीएनएल फॉर्म बना हुआ, ठीक है। तो हम इनकी नेमिंग करने जा रहे हैं। तो रूल पहले क्या होता है, रूल लिखेंगे। तो सेम रूल है, सिर्फ एक जगह पे डिफरेंस आता है। हम यहाँ पे भी पहले प्रीफिक्स ही लिखते हैं, प्रीफिक्स मतलब जो भी ब्रांच चेन हो। फिर हम लिखते हैं प्रीफिक्स के बाद में एक चीज ऐड करने लग जाते हैं जिसको बोलते हैं साइक्लो। प्रीफिक्स के बाद वहां सीधा वर्ड रूट आ रहा था, तो वर्ड रूट से पहले हम साइक्लो लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे वर्ड रूट, फिर हम लिखेंगे सफिक्स प्राइमरी, फिर हम लिखेंगे सफिक्स सेकेंडरी। तो जैसे जैसे स्ट्रक्चर चेंज होगा थोड़े चेंजेस इस रूल में आएंगे, तो हमें ध्यान रखना है। तो क्या हुआ, सिर्फ वर्ड रूट से पहले साइक्लो लगने लग जाएगा। यानी हम पहले ब्रांच की जो नेमिंग कर रहे थे, ब्रांच के बाद हम सीधा वर्ड रूट लिख रहे थे, अब हम वर्ड रूट नहीं लिखेंगे, हम पहले साइक्लो लगाएंगे फिर वर्ड रूट लिखेंगे। जैसे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो देखो पहला स्ट्रक्चर देखते हैं। ये स्ट्रक्चर ले लिया हमने, एक स्ट्रक्चर और लेते हैं। एक स्ट्रक्चर और लेते हैं। अब इसमें नंबरिंग करना सबसे अच्छे से सीखिए। ये हमने स्ट्रक्चर्स के लिए हम इनकी नेमिंग करेंगे। तो देखो पहले स्ट्रक्चर पे आ जाओ, तो सर्कल है, मतलब एंड नहीं है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो हम नेमिंग कहाँ से करेंगे, हम पहला नंबर सिर्फ उसको देंगे जो अल्फाबेट के हिसाब से सबसे प्रायोरिटी रखेगा। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ, ये कौन सा ग्रुप है ई, और ये कौन सा है एम। अब अगर ये सिंपल सा साइक्लिक स्ट्रक्चर होता तो 1 2 3 करने की दिक्कत नहीं थी, सब तो सेम है, चाहे इसको 1 दो, चाहे इसको 1 दो, चाहे इसको 1 दो। लेकिन इसमें ब्रांच लग गई तो 1 2 देने का सीक्वेंस बन गया ना कि किस किस कार्बन को 1 देंगे।
तो देखो ये ई है, ई को मिलेगा 1। अब तुम यहाँ नहीं जाओगे, यहाँ क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि इसके बाद इधर कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन इधर जाओगे तो तुमको एक ग्रुप मिल रहा है। तो तुम हमेशा प्रायोरिटी कैसे रखोगे कि पहले अल्फाबेट के हिसाब से जो आ रहा है या जो भी रूल के हिसाब से प्रायोरिटी ज्यादा रखता है। अभी तो अपन ने स्टार्टिंग की, आगे बहुत सारे रूल है लेकिन बहुत इजी है। तो ई की वजह से मैंने इसको नंबर 1 दे दिया, क्योंकि ये एम था, इसको दे नहीं सकते थे, ई पहले आता है अल्फाबेट में, मैंने 1 दे दिया। अब 2 में ऊपर नहीं दूंगा, ऊपर इसलिए नहीं दूंगा, ऊपर यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, खाली है, वैकेंट है, लेकिन यहाँ पे ब्रांच है तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। ये मिला, ये हमने नंबरिंग कर ली। हमको नेमिंग करना है, और नेमिंग करने के लिए पहले हम क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब साइड चेन, तो एक इथाइल है और एक मिथाइल है, तो पहले इथाइल को लिखेंगे, तो 1 इथाइल, 2 मिथाइल। अब देखो वहां पे जो हम ओपन चेन में कर रहे थे, तो ओपन चेन में 1 पे कोई भी ग्रुप नहीं था, क्योंकि 1 पे तुम कोई भी ग्रुप लगाओगे तो चेन का साइज बढ़ा देगा, लेकिन यहाँ पे 1 पे भी ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिक है ना, तो इसमें कहीं पे भी हो जाएगा। 2 मिथाइल लिख दिया तुमने, तो प्रीफिक्स तुम्हारा कंप्लीट हो गया, यानी साइड चेन दो ही थी, दोनों तुमने लिख दी। अब क्या लिखना है? साइक्लो, तो साइक्लो ऐड कर दिया। फिर वर्ड रूट क्या है? प्रो, क्योंकि 3 कार्बन है, 3 कार्बन का प्रो होता है, और स्ट्रक्चर में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या हो गया? 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लो को हटा दो और नॉर्मल ओपन चेन कर दो, तो एक तो नेमिंग होती है, बस 1 की जगह कोई दूसरा ग्रुप आता, नंबर आता। तो ये हो गई पहले वाले की नेमिंग। समझ में आया कैसे करना, नंबरिंग कैसे करना? फिर से देखते हैं। अपन ने इसलिए 5 एग्जांपल दिए, तो पांचों में अच्छे से समझेंगे इसको, और कुछ रूल जो यहाँ पे बताने लायक होंगे वो बताऊंगा मैं। तो मैं हटा देता हूँ ऊपर की चीजें, ताकि हमें जगह ज्यादा मिले। तो बस ये समझ लो कि यहाँ पे साइक्लिक होने की वजह से साइक्लो ऐड करने लग जाते हैं, बाकी कोई भी नई चीज यहाँ पे हम नहीं करते। तो चलिए इसमें देखते हैं नंबरिंग कहाँ से है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कौन कौन सा ग्रुप है। ये है एम, ये है पी, ये है ई। सबको क्लियर हो गया कहाँ पे फर्स्ट नंबर मिलने वाला है? एबीसीडी सबको आती होगी 1। अब 2 किसको देना है? तो देखो इधर जाएंगे तो वैकेंट है, कुछ नहीं है, लेकिन इधर जाओ तो एक ग्रुप मिल रहा है, 2 इसको मिलेगा, 3 इसको मिलेगा, 4 इसको मिलेगा। इसकी प्रायोरिटी नहीं है ना, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे तो ब्रांच है ना, तो इसके बाद हम वहां जाएंगे। 1 का केस होता है, 1 के बाद फिर कोई भी ग्रुप हो, अगर ग्रुप है और इधर नहीं है तो ग्रुप वाले की तरफ जाओ, कोई भी ग्रुप। हमने नंबरिंग कर दी, अब नेमिंग करना है। तो पहले हम किसको लिखेंगे? ई को लिखेंगे, तो 1 इथाइल। फिर हम किसको लिखेंगे? एम को लिखेंगे, तो 3 मिथाइल। एक और ब्रांच है इसको, तो 2 पे क्या है? प्रोपाइल। स्ट्रक्चर कैसा है? साइक्लिक, तो क्या हो जाएगा? साइक्लिक। कितने कार्बन? 4, तो क्या हो जाएगा? ब्यूट, और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो ब्यूटेन। अब इसको अगर मैं अलग अलग करूं तो ये क्या है? यहां से लेके यहां तक लिखा हुआ है प्रीफिक्स, ये लिखा हुआ है प्लस साइक्लो, ब्यूट, ब्यूट लिखा हुआ, वर्ड रूट, एन, एन क्या है? सफिक्स प्राइमरी। तो हम ऐसे ही तो लिखते चले आ रहे हैं, तो ये देखो पूरा का पूरा नेमिंग आ गया। तो इस स्ट्रक्चर का भी नेमिंग हो गया। अब इस पे चलते हैं, तो देखो पी ई ई। अब भाई ई ई पी, अब इसमें कैसे कंपेयर किया जाएगा? इसमें तो 2 ई आ गए, अभी तक तो एक ही था, तो इजी था। अब 2 आ गए, कोई बड़ी बात नहीं होगी, मैं उसको पहले रफ कर देता ताकि आपको डिटेल में सारी चीजें समझा पाऊँ मैं अच्छे से। एक एक करते हुए चलूंगा, आप लोग वीडियो पॉज कर करके लिखते हुए चलना। चलिए, तो इसकी नेमिंग कैसे की जाएगी? तो नंबरिंग कैसे की जाएगी? तो नंबरिंग देखो, ये भी ई है, ये भी ई है। अब हम दोनों ई की प्रायोरिटी चेक करेंगे। अगर मैं इस ई को 1 नंबर दूं तो 2 पे मेरे को एक ब्रांच मिलती है, और अगर मैं इस ई को एक नंबर दूं तो इधर देखो चाहे इधर देखो, 2 पे कोई ब्रांच नहीं मिलती। अरे इधर जाओगे तो ये भी 2 बन जाएगा, अगर इसको 1 दोगे तो ये इसके लिए 2 बनेगा और ये भी 2 बनेगा, क्योंकि वो तो बाद में फाइनल होगा ना हम किधर जाएंगे। तो ना तो 2 पे इधर कुछ है ना ही इधर कुछ है, यानी इसके दोनों साइड पे जो अगली पोजीशन है वो वैकेंट है। लेकिन यहाँ पे अगर 1 देते हो, 2 पे क्या है? एक साइड पे तो कोई ब्रांच आ रही है ना, इस साइड भले ही नहीं आ रही बट इस साइड पे तो ब्रांच आ रही है ना, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 और इसको 4 भी। ठीक है, तो प्रायोरिटी ऐसे चेक की जाती है कि उसके बगल में, अगर मान लो पहले वाले में कंफ्यूजन है, तो ये देखो कि पहला नंबर देने के बाद बगल में कहाँ पे ब्रांच आ रहा है। अगर बगल में भी ब्रांच आने लग जाएगी तो हम अल्फाबेट देखेंगे कि इधर जो ब्रांच आ रहा है वो कौन सा है, इधर जो ब्रांच है वो कौन सा है। इसी एग्जांपल में एक और एग्जांपल बता देता हूं। ये था और ये था,
इसके बाद अपन इसकी नेमिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं नंबरिंग कर ली, अब मुझे क्या लिखना है, नेम। तो नेमिंग लिखने में क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं है। अब तो प्रीफिक्स ब्रांच लिखते तो 1 और 4 पे क्या है, ई है, तो 1,4 डाई इथाइल, एक को तुमने कंप्लीट कर दिया। 2 पे क्या है, 2 पे है प्रोपाइल, ब्रांच पूरी कंप्लीट कर दी तुमने। अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा साइक्लो, कितने कार्बन, तो ये वाले कार्बन हमारी मेन चेन बनती है, तो हम इसको काउंट करते हैं, इसमें कितने कार्बन, तो इस रिंग में 5 कार्बन है, राइट। कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ना डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड, तो एक। तो नेमिंग क्या हो गया, 1,4 डाइथाइल 2 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है। अब इस एग्जांपल को देखो, इसमें नंबरिंग का कैसे, क्योंकि इधर देखो, इधर से भी 2 पे है, इधर से भी 2 पे है। देखो यहां से जाओ, अगर मैं इसको 1 नंबर देता तो ये कौन सा है, ई है, ये बी है, ये ई है और ये पी, दोनों सॉरी इस केस में अपना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि बी उससे भी छोटा हो जाएगा। इसको बी हटा के ग्रुप छोटा करो, इसको 3 कार्बन कर दो, इसको भी पी रखो, या फिर इसको एम लगाओ, क्योंकि आपको जो समझाना है उसके लिए मुझे यहाँ पे दूसरा ग्रुप होगा, तो मैंने एम ले लिया। एक ई ये है, एक ई ये है, पी और एम। अब देखो यहाँ 1 नंबर देता हूँ तो 2 पे मेरे को मिथाइल मिल जाता है, यानी ब्रांच तो मिल रही है, और यहाँ पे 1 दे रहा हूँ तो यहाँ पे भी 2 पे ब्रांच मिल रही है, 3 पे वापस एक ब्रांच मिल रही है। अब यहाँ से देखो 1 पे अगर मैं इसको 1 दे रहा हूँ तो मेरे को 2 पे ब्रांच मिल रही है, 3 पे भी मिल रही है, 4 पे भी मिल रही है। अगर मैं इसको 1 दूं तो मेरे को 2 पे दो, अब देखो नीचे आएंगे या ऊपर आएंगे, ये कैसे सेलेक्ट होगा, ऊपर पी है नीचे एम है, तो हम उस साइड पे जाने के बजाय इस साइड आएंगे, क्योंकि अल्फाबेट के हिसाब से ये साइड ज्यादा प्रायोरिटी कंटेन कर रही है, एम पहले आता है पी बाद में आता है, तो हम ऊपर जाने के बजाय नीचे आएंगे। तो 1 पे भी होगा, 2 पे भी होगा, 3 पे भी होगा, लेकिन 4 पे नहीं होगा, सीधा कहाँ मिलेगा 5। तो देखो 4th नंबर पे डिफरेंस आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से नंबरिंग लेंगे, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा ग्रुप मिल रहा है और पास पास मिल रहा है, 3 और इसको मिलेगा 5, यानी इसके हिसाब से 5 वाला वैकेंट है, तो हम किसको देंगे प्रायोरिटी, ठीक है। तो चलिए अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग करनी है तो कुछ बचता ही नहीं नेमिंग के लिए, पहले क्या लिखेंगे, ई वाला कहाँ था, 1 और 3 पे, तो 1,3 डाई इथाइल लिख दिया हमने। उसके बाद क्या लिखना है हमें, एम लिखना है, तो 2 पे क्या है मिथाइल, 4 पे क्या है प्रोपाइल। तो देखो इस साइड से करने पे 1 2 3 4 सब पे हमें ग्रुप मिल गया, लेकिन इस साइड से करते तो 1 2 3 4 पे कुछ नहीं मिलता, तो 4 पे कंपैरिजन होता है। तो ऐसे एक एक छोटा छोटा कंपैरिजन होता है इसमें। फिर साइक्लो पेंटेन, ये हो जाएगा इसका नेमिंग, ये बहुत जल्दी से देख लिया। अब नीचे वाले को लिखने से पहले हमें कुछ नोट लगाने पड़ेंगे। कैसा नोट है और क्या चीजें हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब इसमें नोट क्या है, नोट ये है, पहले समझ लो फिर। अगर मैं रिंग को देखूं तो रिंग में कितने कार्बन है, 6, ठीक है। तो इसमें 2 नोट बनाएंगे अपन, ठीक है। रिंग में 6 है, लेकिन जो ब्रांच लगी हुई है उसको काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। जो ये चेन लगी हुई थी साइड में, जो साइड चेन थी उसमें 8 कार्बन थे, तो इससे ज्यादा कार्बन इसमें थे, तो इससे ज्यादा कार्बन इसमें है, इसलिए मेन चेन ये बनेगी, क्योंकि हमने क्या बोला है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो हमारी ओपन चेन अगर ज्यादा बड़ी है रिंग से, तो हम क्या करेंगे, हम प्रायोरिटी देंगे ओपन चेन, ठीक है। इसको प्रायोरिटी देंगे ओपन चेन। फिर से देख लो, रिंग में 6 कार्बन थे, ओपन चेन जो इस पे ब्रांच लगी हुई थी उसमें 8 कार्बन थे, तो 8 वाला ज्यादा है ना 6 वाले से। तो हमारा पहला रूल नंबर 1, इफ
structure contains equal number of carbon atoms in cyclic structure ठीक है. If structure contains equal number of carbon atom in cyclic structure and side chain, then we must ring कर लो उसको. We must select the ring as main chain. अब पहले वाले का क्या था, अगर स्ट्रक्चर जो है आपका वो रिंग में और ओपन चेन पे, उस पे लगी ओपन चेन में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स अगर कंटेन कर रहा है तो आप रिंग को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे. जैसे यहाँ पे देखो रिंग में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो इस पे भी 6 कार्बन है. तो आपकी ये 6 कार्बन की चेन अब ब्रांच ही बनने वाली है. प्रायोरिटी किसकी ज्यादा हो गई, रिंग की. क्यों, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स क्या है, सेम है. लेकिन सेम होने की वजह से अगर दोनों में सेम है तो आप प्रायोरिटी रिंग को दोगे. तो नंबरिंग यहाँ से होगी. 1 2 चाहे इधर तो चाहे इधर तो, कोई ग्रुप तो लगा नहीं है. 3 4 और 5 और 6 दोनों में सेम हुए तो रिंग को प्रायोरिटी मिलेगी. तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 1. कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 1. अब ये बन जाएगी ब्रांच 1 हेक्साइल साइक्लो हेक्साइल, ये हो जाएगा इसका नेमिंग. तो नोट नंबर 1 क्या था, अगर स्ट्रक्चर रिंग में और उस पे लगी साइड चेन में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कंटेन कर रहा है तो हम रिंग को प्रायोरिटी देंगे, उसको मेन चेन बनाएंगे, ना कि ओपन चेन. ठीक है, तो ये था नोट नंबर 1. अब चलते हैं नोट नंबर 2 की तरफ. नोट नंबर 2 क्या है, नोट नंबर 2 है, if side chain contains more number of carbon atoms than ring, then we must select side chain as a longest chain. कैसे, अब देखो इसमें 6 कार्बन है लेकिन ओपन चेन में क्या है 8 कार्बन है. तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, ज्यादा वाले. तो हमने 8 वाले को सेलेक्ट कर लिया. तो ये क्या बन गया, ये बन गया, ये वाला ग्रुप बन गया साइड चेन. तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो देखो नंबरिंग कहां से होगा, यहाँ पे फर्स्ट पे कुछ भी नहीं है लेकिन यहाँ पे 1 पे है तो 1 2, फर्स्ट लॉकेट पे यहाँ पे लगा हुआ है. अब इसको आप मेन चेन में ले नहीं सकते. कभी ऐसा मत करना कि इसको भी इसमें रिंग और ओपन चेन दोनों में, जैसे मान लो ऐसा स्ट्रक्चर हो तो ऐसे नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 और 7. ऐसी गलती कभी मत करना. रिंग में सिर्फ रिंग को नंबरिंग मिलेगी, ओपन चेन में सिर्फ ओपन चेन को. ये इनके कार्बन कभी ऐड नहीं होते क्योंकि ये ब्रांच बनेंगे. साइक्लिक स्ट्रक्चर का मतलब ही क्या रह जाएगा फिर, साइक्लिक स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है ना कि उसमें कार्बन डिफाइन हो जाते हैं कि वो 4 कार्बन की रिंग है, 5 कार्बन की रिंग है, कितने कार्बन की. अब देखो इसमें तो ये क्या है, यहाँ से चेन खत्म हो जाती है ना, तो ये क्या बन गई ब्रांच. तो इसमें ब्रांच पहले नंबर पे है, यहाँ पे पहले नंबर पे कुछ भी नहीं है. तो फर्स्ट लॉकेट के हिसाब से नंबरिंग इस साइड से होगी. तो 5 6 7 और ठीक है. अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो देखो इसमें कार्बन कितना है. तो आप ये मत सोचो कैसा स्ट्रक्चर है, साइक्लिक है क्या है, सिर्फ आप कार्बन चेक करो. तो 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब हेक्साइल हेक्स. ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है, M. ये कौन सा है, M. तो नंबरिंग आपने कर ली, आपको नेमिंग करना है. तो देखो H M पहले कौन आता है H. तो 1 पे क्या है, 1 पे 6 कार्बन का साइड चेन है लेकिन कैसा है, साइक्लिक है. तो आप क्या बोलोगे, साइक्लिक है तो इसको साइक्लो हेक्साइल लिख दो. इससे पहले आप क्या करते थे, नॉर्मल हेक्साइल लिखते, लेकिन वो साइक्लिक है इसलिए साइक्लो हेक्साइल हो गया. अब बाकी सेम है 3,6 डाई मिथाइल, टोटल कार्बन
8 तो ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। अब ये भी वैसे ही है, इसमें देखो 5 कार्बन है लेकिन ओपन चेन में ज्यादा है, तो तुम्हारी ओपन चेन मेन चेन बनेगी। नंबरिंग करना यहीं से नंबरिंग होगी, यहाँ 1 पे तो कुछ मिलने वाला नहीं, इस केस में हमेशा यहीं से नंबरिंग होगी। 3 4 5 6 7 8 और 9, ये है E, ये है M और ये है साइक्लो पेंटाइल। तो ये P हो गया ना। साइक्लो में कभी हम C को कंपेयर नहीं करते, हम सिर्फ मेन ग्रुप को कंपेयर करते हैं। तो ये क्या है, पेंटाइल ग्रुप है। हम लिखते टाइम इसको देखेंगे ये क्या है। तो 1 पे क्या लगा हुआ है, 1 पे है साइक्लो पेंटाइल, ठीक है। फिर हम किसको लिखेंगे, सॉरी साइक्लो पेंटाइल में P है ना, तो P से पहले E आएगा, हमारे पास E भी तो है, 7 इथाइल। यानी ये 5 कार्बन है ना, तो इसका P कंपेयर होगा, C कंपेयर नहीं होगा, साइक्लो कंपेयर नहीं होता, सिर्फ वर्ड रूट कंपेयर होता है। तो 5 का P, 2 कार्बन थे ब्रांच में तो E, एक ब्रांच थी तो M, तो पहले क्या आएगा E ऑलवेज, E पहले आता है ना अल्फाबेट में, तो 1, अब ये आएगा साइक्लो पेंटाइल, फिर क्या आएगा 6 मिथाइल, फिर क्या आएगा, ये हो गया सारी ब्रांच हो गई। अब हम लिखेंगे वर्ड रूट, तो वर्ड रूट कितना है 9 कार्बन, नॉन, और स्ट्रक्चर में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो नॉन है। तो ये हो गया इन दोनों का नेमिंग। जल्दी से लिखो। और मुझे थोड़ा सा आप लोग बता के चलो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यूपीएससी अच्छे से, नेमिंग क्लियर हो रही है कि नहीं, कैसे करनी है कैसे नहीं करनी। थोड़ा सा मुझे आज कुछ बच्चे बताना क्लासरूम पे, लेक्चर के जस्ट नीचे, या लेक्चर जहाँ पे आपको मिलते हैं यूट्यूब पे, वहीं पे कमेंट बॉक्स है, आप कहीं पे भी थोड़ा सा बताओ कि आपको क्लियरली लेक्चर समझ में आया कि नहीं आया, या फिर IUPAC आपको अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो मैं होमवर्क देता हूँ आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते, ये चीज़ें बताना मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसमें पूरा हाई लेवल रख रहा, अगर दिक्कतें जाएंगी तो अपन लेवल थोड़ा सा छोटा रखेंगे। तो जिन बच्चों को भी दिक्कत हो वो बोलेगा मुझे, और जिनको अच्छे से समझ में आ रहा है वो भी बोलेगा, तो मुझे पता रहे रेशियो कैसा है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ यहाँ करवाता हूँ 4-5, कुछ घर के ले लेते हैं। साइक्लिंग ही लेते हैं। ये स्ट्रक्चर अपन ले लेते हैं, इनका नेमिंग करते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर नंबर 1 पे आता है, तो इसमें नंबरिंग कहाँ से होगी, उसके लिए पहले हमें सारे ग्रुप देखने होंगे कौन से हैं। इसमें भी 2 E है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, देखो अगर इसको दोगे तो सेकंड पोजीशन पे कहीं पे कुछ नहीं है, लेकिन इधर सेकंड पे है, तो 1 2 3 4 और 5 और 6 कर दी तुमने नंबरिंग। 1 और 5 पे क्या है, E है, तो 1,5 डाई इथाइल, 2 है तो डाई हो गया। फिर क्या लिखोगे मिथाइल को, तो 2 पे क्या है मिथाइल, फिर 3 पे क्या है प्रोपाइल, तो आप ऐसे ऐसे नेमिंग लिख दोगे। अब क्या है स्ट्रक्चर कैसा है, ओपन चेन तो है नहीं, साइक्लिक है, क्योंकि इसमें मेन चेन हमने साइकिल क्यों बनाई है, तो साइक्लो कितने कार्बन है 6 हेक्सेन। ये हो गया इसका नेमिंग पहले वाले। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ नंबरिंग करना अच्छे से सीखना है, और कुछ भी नहीं। नेमिंग तो बहुत इजी हो जाती है, नेमिंग में तो कुछ भी नहीं है, नंबर लिखना है, उनके नाम लिखते हैं, खत्म कर देना। सेम रूल है, प्रीफिक्स वर्ड रूट सेम सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। अब इसमें आ जाओ, इसमें कौन कौन से ग्रुप है, तो ये है बी, ई, टी, ई और एम। बी क्यों है, देखो इसमें 4 कार्बन, 3 और 4। तो क्लियर हो गया कि सबसे पहले आता है बी, तो बी को नंबर 1 मिलेगा, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। अब 2 इधर मिलेगा कि इधर मिलेगा, तो इधर मिलेगा, क्योंकि 2 पे उधर ग्रुप था और इधर कोई ग्रुप नहीं। ठीक है,
तो ये हो गया। अब हम नेमिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, तो 1 पे क्या है, 1 पे अब 4 कार्बन आ गए तो ब्यूटाइल, बी पहले आता है, 1 पे ब्यूटाइल। अब बाकी कौन कौन से ग्रुप है, ई है, पी है और एम है, तो ई पी एम है तो ई पहले आएगा, 2,6 डाई इथाइल। फिर उसके बाद हम लिखेंगे एम को, तो 7 पे क्या लगा हुआ, मिथाइल। तो ये कंटिन्यू है, आप कंटिन्यू करना है इसको, ठीक है। यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा, इसीलिए मैंने डैश लगाया हुआ है। 7 पे मिथाइल। अब 4 पे क्या लगा हुआ है, प्रोपाइल। तो हमने सारे प्रीफिक्स ले लिए, अब हम क्या लिखेंगे, मेन चेन में कितने कार्बन है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो ऑफ, क्योंकि 8 कार्बन है मैक्सिमम, तो ऑफ, और कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो ए। तो ये हो गया इसका नेम। कितनी ब्रांच थी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, तो पांचों नंबर, 5 नंबर यहाँ मेंशन किए हुए, इसका मतलब पांचों ब्रांच हमने लिख दी। कैसे नंबरिंग करना है, यहाँ से 2 पे क्यों नहीं गए, क्योंकि यहाँ कोई ब्रांच नहीं थी, यहाँ पे 2 पे ब्रांच थी। और नंबरिंग क्यों पहले दी, क्योंकि बी था सबसे पहले आता है, ए बी सी डी में पहले बी आता है, बाद में ई एम और पी आता है, ठीक है। तो टाइम नहीं दे रहा, लेक्चर को देखो पहले अच्छे से, फिर एक बार दोबारा देखो और नोट्स बनाओ, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है। अब देखो इस स्ट्रक्चर में तो इसमें 5 कार्बन रिंग में है, लेकिन ऊपर कितने हैं, ज़्यादा दिख रहा है, तो हम यही से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। ऊपर 6 थे, तो जब मेन चेन को ज़्यादा नंबरिंग मिलेगी। तो अब देखो ग्रुप कौन कौन से है, तो ये तो पी है, ये ई, पहले कौन सा आएगा, ई आएगा, तो 2 इथाइल। अब जो पी है वो कैसा है, वो साइक्लो है ना, साइक्लो पेंटाइल। लेकिन हमेशा पी और ई कंपेयर होगा, सी कभी कंपेयर नहीं होगा, वरना हर केस में सी पहले ही आएगा। हो गए दोनों ग्रुप, फिर क्या है, 6 कार्बन है तो हेक्स, ये हो गया उसका नेम। इस पे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, लेकिन इधर जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई इसकी नंबरिंग, यही लॉन्गेस्ट चेन होगी, क्योंकि रिंग से ज़्यादा ब्रांच में चेन है, तो ब्रांच तो रिंग बन गई। तो देखो ये कौन सा ग्रुप है, 1 2 3 4, ये है बी, तो हम क्या लिखेंगे, बी की पोजीशन क्या है, 3 ब्यूटाइल। क्यों उसको पहले लिख रहे हैं, क्योंकि ये तो बेटा हेक्साइल है ना, हेक्स है, 6 कार्बन है इसमें, तो 1 पे क्या है, 1 पे कैसा है, साइक्लो हेक्साइल, लिख लिया हमने, ठीक है। 3 पे था ब्यूटाइल, 1 पे था साइक्लो हेक्साइल, टोटल कार्बन कितना है, 8, ये हो गया इसका। तो ये थे आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्केन एंड एल्केन्स, जो कि कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल घर के लिए भी दे देता हूँ, ठीक है। उनको आप लोग सॉल्व करना और मुझे रिस्पांस जरूर करना, और अपना होमवर्क मुझे सेंड करना, या तो गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना। मैं बोलता हूँ आप लोग होमवर्क अपलोड नहीं करते हो यार, नेक्स्ट टाइम से अगर होमवर्क मुझे जिसका नहीं मिला उसके पास वीडियो पहुंचेगा ही नहीं। फिर से एक बार बोला था, इस बार दोबारा फिर से सॉल्व करा, पर ऐसा नहीं चल सकते अभी भी। बट यार होमवर्क करो आप लोग, ठीक, चलो।
यहाँ पे एक मिटाई जरूर पे, ठीक है, सिंगल कार्बन। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं, मैं इनको नंबरिंग दे देता, 1 2 3 जैसे बनाया था मैंने, 4 5 6 7 और 8। तो बेटा ये आपके साइक्लिंग स्ट्रक्चर है, 5-6 उधर थे ओपन चेन वाले, तो इनको अच्छे से करना, ठीक है। और मुझे बताना कि आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप इनको बना लो और अच्छे से इस होमवर्क को करो, अच्छे से पढ़ाई करो। IUPAC बहुत इजी चैप्टर है, यही होप करता है कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके बना लेना। बाय बाय, टेक केयर, और सॉरी लेक्चर लेट करने के लिए। आप लोग भी समझदार हो, इश्यूज समझते होंगे। चलिए, थैंक यू।